एक्ने पिंपल में डॉक्टर द्वारा एक मेडिसिन दी जाती है, बहुत ही तगड़े वाली। जब भी आपको कोई क्रीम, कोई मेडिसिन असर नहीं करती, तब ये वाली मेडिसिन दी जाती है। इसका रिजल्ट जो है नंबर 1 रहता है और डॉक्टर की पसंदी का मेडिसिन भी है। बट इसके बहुत सारे डाउट है, ये क्या साइड इफेक्ट देती है और अपना असर कैसे दिखाती है, कितने रुपए में आती है, और ये लॉन्ग टर्म में लेने में आपको ज्यादा साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल के बारे में। ये कैसे काम करता है, बहुत ही पॉपुलर है, आप भी समझ गए होंगे, एक भली बात से जानते भी होंगे। आइसोट्रेटिनोइन, आइसोटोइन ब्रांड नेम के नाम से भी आपको मिल जाता है। आइसोट्रेटिनोइन ये आपको 10, 20, 30 मिलीग्राम में देखने को मिलता है। सबसे पहले जानते हैं ये कैसे काम करता है, बिना टाइम वेस्ट के। ना मेरे पास टाइम है ना आपके पास टाइम है, तो सबसे पहले बात करते हैं ये कैसे काम करता है। आइसोट्रेटिनोइन आपकी स्किन में जो ऑयल प्रोडक्शन होती है उसे कम कर देता है, और जो भी बैक्टीरिया एक्ने और पिंपल को बनाते हैं उसको कम कर देता है, उस बैक्टीरिया को, और किल करता है। ऐसे ही अपना काम करता है। अब हम जानते हैं इसकी पूरी जानकारी, कैसे, किस लिए और कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके यूज के बारे में। आइसोट्रेटिनोइन, अगर आपके फेस पे पिंपल हैं, एक्ने हैं जो कि बहुत ही ज्यादा है, किसी भी मेडिसिन से, किसी भी जेल से, किसी भी ऑइंटमेंट से ठीक नहीं हो रहे, बहुत टाइम से हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एक्ने हो रखे हैं पूरे फेस पे, तो उस वक्त डॉक्टर द्वारा ये आइसोट्रेटिनोइन दिया जाता है, जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा भली बात देखने को भी मिलता है और एक नंबर का इसका रिजल्ट रहता है। इसके अलावा अगर आपको और कोई मेडिसिन नहीं सूट कर रही, नहीं अच्छे से बैठ रही, तब भी ये दिया जाता है। जाने के मुद्दे की बात है, जब भी आपको एक्ने और पिंपल हो जो कि ठीक नहीं हो रहे, ज्यादा है या कम है, उस वक्त ये आइसोट्रेटिनोइन दिया जाता है। इसका एक एक काम है एक्ने और पिंपल को ठीक करना, कोई ज्यादा बातें नहीं है। ऐसे ही अपना यूज होता है, इस टाइप पे यूज होता है। अब हम जानते हैं इसकी डोज। डोज मैंने जैसे पहले बताई, ये 10, 20, 30 मिलीग्राम में आपको देखने को मिलता है। इसकी डोज आपकी कंडीशन और वेट के अकॉर्डिंग होती है, कोई भी खुद से इसकी डोज मत ले, और डॉक्टर की एडवाइस पे इसे यूज भी करना होता है। इसका ड्यूरेशन टाइम भी बहुत ही मुद्दे का रहता है। आप कहोगे 10-20 दिन खा के इसका रिजल्ट नहीं मिला, तो ऐसे इसका रिजल्ट मिलेगा भी नहीं। ये आपको कम से कम 2 से 3 मंथ यूज करना होता है, जिससे आपका फेस बिल्कुल क्लियर और स्मूथ हो जाएगा, कोई भी एक्ने पिंपल नहीं देखने को मिलता। सबसे बड़ी बात आती है इसके बाद साइड इफेक्ट। अगर आपको इस आइसोट्रेटिनोइन के साइड इफेक्ट होते हैं, इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट होते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, उसके नुकसान क्या हो सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट में आपके लिप्स ड्राई हो सकते हैं, आपकी स्किन है जो वो ड्राई हो सकती है, आपकी आईज में ड्राइनेस हो सकती है, यानी कि वाटर आने लगेगा, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको नोजिया, वोमिटिंग हो सकते हैं, ये इसके कोई नॉर्मल साइड इफेक्ट देखे गए हैं। जब भी आप मेडिसिन लेना बंद करेंगे ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इसके ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, वो क्या रहते हैं। इसके साइड इफेक्ट में आपको लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, और आपका सिर दर्द हो सकता है, यानी कि हेडेक हो सकता है, और इसके अलावा आपका मूड चेंज हो सकता है। ये इसके साइड इफेक्ट रहते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट हो तो ये कैप्सूल, ये मेडिसिन लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से जाकर मिले। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात है, ये मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी, कोई भी मेडिसिन आपको खुद से नहीं लेनी, डॉक्टर की एडवाइस पे लेनी होती है, क्योंकि उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी होती हैं, बहुत कुछ जानने के लिए होता है। ये नहीं सिर्फ आपको यूज पता चले तो आप मेडिसिन खाने लगे, तो वो बात नहीं है। इसके अलावा अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उन्हें ये टैब कैप्सूल नहीं लेना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट मदर है उन्हें भी ये कैप्सूल मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट मदर ये कैप्सूल, ये मेडिसिन लेती हैं, उनके बच्चे में कुछ बर्थ डिफेक्ट भी हो सकते हैं, तो ये मेडिसिन प्रेग्नेंट मदर को तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अब हम जानते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। अगर आपने अल्कोहल का सेवन किया है तो ये मेडिसिन आपके लिए नहीं है, उस टाइम पे ये मेडिसिन आप मत लें। आप जब तक ये मेडिसिन यूज करें, आपको विटामिन ए, बाहर से विटामिन ए नहीं लेना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहती हैं। ये थी पूरी जानकारी आइसोट्रेटिनोइन, एक एक्ने पिंपल को ठीक करने वाली बहुत ही अच्छी दवा के बारे में। अगर आप इसे सही तरह से यूज करते हैं, डॉक्टर की एडवाइस पे यूज करते हैं, आपका फेस एक्ने पिंपल से बिल्कुल फ्री हो जाएगा और आपको कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अगर आप इसे खुद से यूज करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं।
ये थी पूरी जानकारी आइसोट्रेटिनोइन कैप्सूल के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।